जैसे ही आप एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, आपको कुछ इस तरीके का व्यू शो होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको 3 टैब्स दिख रहे हैं, एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर एंड एमसीएक्स। नाउ एनएससी कैश में फ्यूचर में ट्रेड होने वाले सभी स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्यूचर में आपको फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शन सिग्नल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एमसीएक्स में कमोडिटी में ट्रेड होने वाली सभी जो स्क्रिप्ट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन क्या है। तो मैं बता देती हूँ कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो आपको एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट जब करते हो ट्रेडिंग, राइट, तो क्या करते हो, कहीं वीडियो देखते हो, किसी से टिप्स लेते हो, एडवाइस लेते हो, या न्यूज पे डिपेंडेंट रह के ट्रेड करते हो, राइट। तो अगर हम किसी पे डिपेंडेंट रह के ट्रेड करते हैं, किसी से टिप्स लेके ट्रेड करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट होने की बजाय हमें लॉस हो जाता है, राइट। क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होता है ट्रेड कैसे करना है, मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, चार्ट को रीड कैसे करना है, सिग्नल्स को फॉलो कैसे करना है, तो आपको लॉस हो सकता है क्योंकि आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे ताकि आप दूसरों से हेल्प ले रहे, राइट। तो यहाँ पे सभी को ऐसा ना ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि टिप्स या एडवाइस लेके किया है तो आपको लॉस हुआ होगा। जिन जिन ने ये एक्सपीरियंस किया है, यहाँ चैट में मुझे मी टाइप कर दीजिए। काफी सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है। तो मैं बता देती हूँ कि जिन्होंने भी ये सिचुएशन को फेस किया, अगर आज आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे यूज करना अच्छे से समझ लेते हैं, तो इन फ्यूचर आपको ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं कर, ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा, बट किसी पे डिपेंडेंट नहीं, आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा सिग्नल ट्रेड करना है, कौन सा सिग्नल ट्रेड नहीं करना है। आप अपने आप से डिसीजन ले पाएंगे ना। अभी हम वेबिनार में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दूसरे कुछ टैब्स दिख रहे हैं, यहाँ पे चार्ट, अलर्ट्स, सिग्नल स्कैनर, मार्केट स्कैनर, एंड फिफ्थ वन यहाँ पे आपको शो हो रहा है होम। होम में भी कुछ हमारे फ्री टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि मार्केट वॉच, ईओडी चार्ट्स, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स, मार्केट न्यूज, कैलकुलेटर्स। ये सभी टूल्स को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम सारे फीचर्स को जानेंगे आज। मैं चार्ट में वापस आ जाती हूँ। नाउ देखिए, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं एक फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे ले लेती हूँ। सर्च बार में आपको जो भी स्क्रिप्ट चाहिए वो आपको लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे निफ्टी टाइप करूंगी, निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट चाहिए, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप करूंगी, मुझे चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। मैं वापस से निफ्टी पे आ जाती हूँ। ओके, मैं चार्ट को रोटेट कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको चार्ट में यहाँ पे नीचे 3 मैसेज बॉक्स आपको दिख रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे देखिए 10 डेज के बेस पे वॉलेटिलिटी कैलकुलेटर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे मेनू बार में देखिए, यहाँ पे ऊपर टाइटल बार में आपको यहाँ पे हमारी कस्टमर केयर डिटेल्स शो होंगी। हमारी वेबसाइट, कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पे दी है। तो आज का ओपन हाई लो क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और लास्ट बार का ओपन हाई लो क्या है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले मैं एक ऐसा चार्ट ले लेती हूँ जिसमें सिग्नल जनरेट हुआ है। हम सबसे पहले सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसकी बात करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है रिसेंटली, तो मैं ऐसा कोई चार्ट ले लेती हूँ जिसमें सिग्नल जनरेट हुआ है। ओके, चार्ट को रोटेट कर देती हूँ। सबसे पहले हम सिग्नल जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है।
तो हम क्या करते हैं, पहले स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, स्विंग हाई जब ब्रेक होता है हमारा, तब बाय सिग्नल जनरेट होता है, तब हमारा स्टॉप लॉस रहता है स्विंग लो। और जब स्विंग लो ब्रेक होता है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है, और तब हमारा स्टॉप लॉस रहता है स्विंग हाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते सेल सिग्नल की, कि सेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे चार्ट में आपको ये येलो डॉटेड लाइन जो है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से वो ट्रेल होता रहता है। तो जब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके, कैंडल्स को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंडल को क्रॉस करके डाउन टू अप गए, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। ओके, तो जब सेल सिग्नल जनरेट होता है तब क्या होता है, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब जनरेट होता है सेल सिग्नल, जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है। ओके, इसमें देखिए रिसेंटली आज यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं एंड्रॉइड सिमुलेटर पे ओपन कर रही हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा कि चार्ट ऐसे इनविजिबल हो, वैसा कोई इशू नहीं होगा आपको एप्लीकेशन में। ओके, देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल की बात करते हैं, तो बाय सिग्नल कैसे जनरेट होता है, जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंडल को क्रॉस करके अप टू डाउन, मतलब कि प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आ रहा है, तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है। देखिए कौन सी प्राइस पे जनरेट हुआ है बाय सिग्नल, 685.7 पे। जो भी सिग्नल रिसेंटली जनरेट होता है उसकी सारी डिटेल्स आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स प्रोवाइड किया है। हमारा एप्लीकेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, तो आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का बॉक्स जो है उसको चेक करना है। जो भी रिसेंटली सिग्नल जनरेट हुआ होगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए सिग्नल कितनी मिनट पहले जनरेट हुआ है, कौन सी प्राइस पे जनरेट हुआ है, इसके 3 टारगेट्स आपको यहाँ पे दिए रहते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या लगाना है वो यहाँ पे, एंड करंट प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है उस सिग्नल का, वो यहाँ पे शो होगा। ओके, ठीक है, आपको क्लियर है कि बाय सिग्नल कैसे जनरेट होता है और सेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है। अगर किसी को भी डाउट है तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके डाउन टू अप जाएगा, तब सेल सिग्नल जनरेट होगा, और जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आता है, तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट होगा। ओके, और उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे 5 मिनट के मैसेज बॉक्स में चेक करना है। मैन्युअली आपको स्विंग हाई लो आइडेंटिफाई नहीं करना है, हम आपको सब चार्ट में ऑटोमेटिक करके दे रहे, उसके बेस पे सिग्नल जनरेट हो रहा है। आपको बस मैसेज बॉक्स में देखना है कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाना है, उसको फॉलो करके ही ट्रेड करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे चार्ट में आपको दूसरा एक व्हाइट लाइन शो हो रहा है। यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स ज्वाइन हुए उनको पता होगा, टेक्निकल एनालिसिस को जो फॉलो करता है उन्हें पता होगा कि ये 200 बार की ईएमए लाइन है, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है 200 ईएमए लाइन, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बार लाइन है ये। ओके, तो अगर जब ये व्हाइट लाइन प्राइस के ऊपर है, ठीक है, मतलब कि कैंडल्स के ऊपर है, तब मार्केट बेरिश में है, आप ये जान सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारी जो व्हाइट लाइन है कैंडल्स के ऊपर है, तब सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, तब मार्केट हमारा कहाँ पे था, बेरिश में। अगर व्हाइट लाइन प्राइस के नीचे है, ओके, मतलब कि कैंडल्स के नीचे है, तब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, आप ये जान सकते हो। समझ लीजिए कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उनको बहुत स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं करना है, बार बार स्टॉप लॉस लगा के, तो वो क्या कर सकते हैं, व्हाइट लाइन के नीचे के सभी सेल सिग्नल्स और सेल कर सकते हैं, एंड व्हाइट लाइन के ऊपर के बाय सिग्नल्स जो भी है वो ट्रेड कर सकते हैं।
क्लियर है सभी को यहाँ तक? सर येलो डॉटेड लाइन है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ओके, नाउ अब देखिए चार्ट में आपको कुछ ग्रीन एंड रेड ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स जनरेट हो रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, वो प्रॉफिट बुकिंग एंड री एंट्री के लिए हम जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल सिग्नल में बता देती हूँ कि सेल सिग्नल में अगर आपको सेल सिग्नल के बाद अगर ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है जनरेट हुआ, ठीक है, तो वो होता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। आपको प्रॉफिट कब बुक करना है? अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तब प्रॉफिट बुक करना है। अगर वहां पे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन को बनाए रखना है। ठीक है, तो सेल सिग्नल में ग्रीन ट्राइंगल जनरेट होने पे आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर जनरेट हो रहा है तो, और रेड ट्राइंगल जनरेट होता है तो वहां पे आप री एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ बाय सिग्नल में ट्राइंगल्स जो जनरेट होते हैं उसके लिए मैं दूसरा कोई चार्ट ले लेती हूँ जिसमें आपको बाय सिग्नल्स का एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल में अगर बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद अगर आपको रेड ट्राइंगल जनरेट हुआ शो होता है तो बाय सिग्नल में जो रेड ट्राइंगल होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक है, तो बाय सिग्नल में आप क्या कर सकते हो? अगर प्रॉफिट जनरेट होता है और रेड ट्राइंगल आपको वहां पे शो हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन को कंटिन्यू करना है। बाय सिग्नल में ग्रीन ट्राइंगल अगर आपको जनरेट हुआ शो होता है तो आपको वहां पे री एंट्री, अगर लग रहा है कि आप यहाँ पे री एंट्री करना चाहते हो तो आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो सेल सिग्नल में रेड ट्राइंगल जो है वो री एंट्री के लिए एंड ग्रीन ट्राइंगल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। बाय सिग्नल में रेड ट्राइंगल प्रॉफिट बुकिंग के लिए एंड ग्रीन ट्राइंगल जो है वो री एंट्री के लिए है। ना अभी मैं बैक आ जाती हूँ। अभी देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको ये इशू रहता है कि ट्रेड मिस कर देते, राइट? कोई सिग्नल जनरेट हुआ, वो किसी कॉल पे थे या कुछ वर्क था, या तो ऑफिस से वो मतलब अगर जॉब कर रहे तो ऑल टाइम वो पूरा स्क्रीन पे नजर नहीं रख सकते, सिग्नल कब जनरेट हुआ उन्हें पता नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, राइट? तो हमारे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में एक बेस्ट फीचर्स है ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो पूरे दिन ट्रेडिंग में ऐसे स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, बट अगर फिर भी उनको अगर ट्रेड करना है तो कैसे करें। हमारे एप्लीकेशन की तरफ से आपको अलर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिग्नल जनरेट होने पे। अलर्ट करके हमारा एक फीचर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अलर्ट से यहाँ पे नीचे मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हैं अगर आप उस स्क्रिप्ट में अलर्ट क्रिएट करके रख देते तो जब भी उसमें बाय या सेल का सिग्नल जनरेट होगा आपको मोबाइल से आपकी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल सिल्वर में जब जनरेट हुआ था वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए गोल्ड में भी जब सेल सिग्नल जनरेट हुआ था तो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो जब भी बाय सेल सिग्नल्स जनरेट होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन से। देखिए रिसेंटली अभी बाय अलर्ट जनरेट हुआ है एसबीआई लाइफ में। ठीक है, तो तुरंत अलर्ट मिल गया, मतलब बाय सेल जनरेट होने पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट करने हैं। अलर्ट्स में आके यहाँ पे क्रिएट अलर्ट्स पे क्लिक करना है। आप जो भी स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो वो सेगमेंट सिलेक्ट करना है जिस सेगमेंट का आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, समझ लीजिए कि मैं एमसीएक्स में ट्रेड करती हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेचुरल गैस। ओके, बाय सेल 5 मिनट। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने अलर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे नेचुरल गैस यहाँ पे शो हो रहा है। अब जिस भी स्क्रिप्ट का, जिस भी स्टॉक का यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो लिस्ट यहाँ पे आपको एक्टिव में शो होगा। अब आपको चेक करना है कि आपने जो अलर्ट क्रिएट किया है वो कहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइड में आपको ट्रिगर करके यहाँ पे टैब शो हो रहा है। ट्रिगर में आपने जो भी सिग्नल्स जनरेट किए उसके सारे अलर्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के अलर्ट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। एक एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स लिस्ट है, उसमें जो सिग्नल जनरेट होता है उसका भी यहाँ पे आपको दिखाएगा अलर्ट, ठीक है। और आपने जो अलर्ट्स क्रिएट किए उसका भी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो देखिए एडमिन लिस्ट में जो भी स्टॉक्स है उनमें जब सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ शो होगा। ओके, अगर आप उस चार्ट को ओपन करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए सारे ही सिग्नल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे जिस चीज में आपने अलर्ट क्रिएट किया। नाउ अब आ जाते हैं हम सिग्नल स्कैनर्स में, ठीक है। एनएससी कैश फ्यूचर और एमसीएक्स की होके बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 1000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते कि अभी सभी सिग्नल्स आप एक साथ एवरी डे 100 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट्स में सिग्नल्स जनरेट होते हैं, राइट। तो ये आप सभी स्क्रिप्ट के तो अलर्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। फिर भी अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से स्क्रिप्ट में सिग्नल जनरेट हुए तो आप सिग्नल स्कैनर में जाके सभी सिग्नल्स जिस स्क्रिप्ट के जनरेट हुए है ना वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ज्यादातर सिग्नल्स बाय के तो आप ये समझ सकते हो कि मार्केट बुलिश में है। ओके, अगर ज्यादातर सिग्नल्स यहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो कि मार्केट ओवरऑल बेरिश है। सेगमेंट वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि आपको सिर्फ एनएससी कैश के चेक करने हैं, एनएससी फ्यूचर के चेक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे ही चेक कर सकते हो। चार्ट ओपन करना चाहते हो यहाँ से तो डायरेक्टली चार्ट पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हो ना। मार्केट स्कैनर्स में आ जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स है, अलग अलग स्ट्रेटजी पे है ना वो ट्रेड करते हैं। कुछ लोग होते हैं स्कैनर्स भी यूज करते थे। यहाँ पे हमने 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे 30 स्कैनर्स लगा के दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे देखिए फिल्टर के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्कैनर्स मिल जाएंगे। समझ लीजिए कि मुझे ये में 2200 बुलिश कौन कौन से स्टॉक है अभी 5 मिनट में वो चेक करना है तो मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ। देखिए एनएससी कैश में 5 मिनट में ये में 2200 बुलिश कौन कौन से स्टॉक है तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चार्ट ओपन कर सकते हो आप। समझ लीजिए कि आपको एमएससीडी बुलिश चेक करना है तो आप यहाँ से एमएससीडी बुलिश भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक एमएससीडी बुलिश है। इसी तरीके से आप अलग अलग स्कैन क्राइटेरिया जो दिए हुए यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको ये जो फीचर्स एक्सप्लेन किए, चार्ट, अलर्ट्स, सिग्नल स्कैनर एंड मार्केट स्कैनर, ये सभी हमारे प्रीमियम टूल्स है। मतलब कि एप्लीकेशन के 3 डेज के ट्रायल के बाद अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना रहेगा, ठीक है ना। अब आ जाते होम। देखिए यहाँ पे होम में दिया हुआ है मार्केट वॉच। ये हमारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, मार्केट वॉच, ईओडी चार्ट, 5 और 10 टेक्निकल लेवल्स, मार्केट न्यूज एंड कैलकुलेटर्स। इसको सभी ट्रेडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइव रेट चेक करना है, खुद का एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो यहाँ मार्केट वॉच में आप क्रिएट कर सकते हो।
यहाँ पे ईओडी चार्ट, जो ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं ट्रेडिंग, राइट, तो यहाँ पे ईओडी चार्ट उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कोई भी ट्रेडर यूज कर सकता है। मैं ईओडी चार्ट ओपन कर लेती हूँ ना। देखिए, अभी ईओडी चार्ट को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि इक्विटी में सेल सिग्नल होता है, तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, राइट, होल्ड नहीं कर सकते हो। तो ट्रेड कब करना है, अगर ईओडी चार्ट में आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जो स्टॉक आप स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो उसमें बाय सिग्नल जब जनरेट होता है तब आपको ट्रेड करना है। अगर उस स्क्रिप्ट में सेल सिग्नल जनरेट होता है तो आपके पोर्टफोलियो में अगर वो स्टॉक अवेलेबल है तो आपको वहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है, ठीक है। तो बाय सिग्नल पे आपको ट्रेड करना है और सेल सिग्नल पे आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। नाउ सेम वैसे जैसे मैंने आपको चार्ट वहां पे शो किया था और उसकी डिटेल सारी आपको 5 मिनट के मैसेज बॉक्स में दिखती थी, वैसे ये एंड ऑफ द डे मतलब कि जो सिग्नल जनरेट होता है हमारा, वो एंड के डे में जनरेट होता है मार्केट क्लोज होने के बाद। मतलब कि आज जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको आपको कल ट्रेड करना है। समझ लीजिए कि आज मार्केट बंद होने के बाद किसी स्क्रिप्ट में बाय सिग्नल जनरेट होता है तो उसको आप नेक्स्ट डे पे ट्रेड करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखिए दी होती है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, पर डे 1 कैंडल जनरेट होता है, या 1 डे का टाइम फ्रेम है, या टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड करंट प्रॉफिट लॉस उस सिग्नल का यहाँ पे भी 1 डे के टाइम फ्रेम के मैसेज बॉक्स में यहाँ पे शो कर देगा आपको, ठीक है। सेम वैसे चार्ट को रीड करना है, ट्राइंगल सिग्नल सेम वैसे जैसे मैंने आपको आगे बताया वैसे ही जनरेट हो रहा है, उसको सेम वैसे आपको फॉलो करना है। मैं बैक आ जाती हूँ ना। बहुत सारे ट्रेडर से खुद की स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करते हैं, लेवल्स के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमने पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स दिए, ठीक है, आपको खुद से कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको जिस भी स्क्रिप्ट का चाहिए यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे एनएससी कैश ले रही हूँ, एसबीआई मैंने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे आपको टेक्निकल लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर ट्रेड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट बाय अबव एंड सेल बिलो के बीच में कहीं ओपन होता है और बाय अबव को अगर क्रॉस कर रहा है तो आप बाय कर सकते हो, और सेल बिलो को क्रॉस कर रहा है तो सेल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि ये लेवल्स आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या किसी और को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है नीचे, तो आप उनके साथ ये लेवल्स भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे एनएससी कैश फ्यूचर एंड एमसीएक्स के सभी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे सारे लेवल्स चेक कर सकते हो अपने आप ही। ओके, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, टिप्स या न्यूज देख के भी ट्रेड करते हो, राइट। बट हम जो न्यूज देख रहे हैं मार्केट के रिलेटेड, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, राइट, और उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है, कभी इश्यू हो सकता है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब कि हम अगर मार्केट के रिलेटेड जो भी अपडेट्स ले रहे हैं वो अगर रिलायबल सोर्सेज से नहीं होगी तो इश्यू होगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेडर्स के लिए मार्केट न्यूज का ऑप्शन भी अवेलेबल किया है। यहाँ पे जितने भी सोर्सेज से न्यूज यहाँ पे आपको मिल रही है स्टॉक मार्केट की, वो फिल्टर होके यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जाती है और ये रिलायबल सोर्सेज से है। अगर आपको पूरी न्यूज चेक करनी है तो आप क्या कर सकते हो, उस पर क्लिक करेंगे, ओवरऑल न्यूज रीड कर सकते हैं। देखिए ऐसे प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, आप पूरा न्यूज रीड कर सकते हो। ओके, नाउ देखिए मैंने आपको हमारे जो एप्लीकेशन के प्रीमियम एंड फ्री टूल्स सभी टूल्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। अगर आपको
सारे फीचर्स की फिर से अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी फीचर्स के वीडियोस अवेलेबल है। तो आप हाउ टू यूज यहाँ पे देखिए, अबाउट ऐप सेक्शन में हाउ टू यूज करके है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहां पे वीडियोस अवेलेबल है। और हमारे जो अपडेटेड वीडियोस है वो भी चैनल्स पे आपको मिलते रहते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो ना। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपको। कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है या तो ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए आपको, तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो आपको सपोर्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको हमारी सर्विस अच्छा लग रहा है, एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगा और आप चाहते हो हमें रिव्यूज देना, तो आप हमें प्ले स्टोर पे जाके रेट एंड रिव्यूज भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे रेट एंड रिव्यूज के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे अब मैं बता देती हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट्स कैसे चेक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन में स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बैंक निफ्टी निफ्टी के यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर रही हूँ। निफ्टी में अभी रिसेंटली कोई सिग्नल जनरेट आज ओपन हुआ नहीं है, बट पहले जो सिग्नल जनरेट हुआ था उसके बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कैसे, आपको एक्सपायरी डेट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे चूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ चार्ट रोटेट कर रही हूँ मैं निफ्टी का। देखिए, मैंने जैसे बताया था कि जो रिसेंट सिग्नल मतलब कि जो लास्ट सिग्नल होगा, हमें उसका यहाँ पे मैसेज बॉक्स में यहाँ आपको डिटेल्स दिया रहता है, राइट। तो आपको ट्रेड कब करना रहता है, जब सिग्नल फ्रेश सिग्नल जनरेट होता है तब। ओके, जब सिग्नल जनरेट होता है तो उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट लेनी है आपको। ऑप्शन के लिए क्या करना है, जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में सिग्नल जनरेट होता है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट लेनी है। तो देखिए यहाँ पे जब सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जब सेल सिग्नल जनरेट हुआ था वो प्राइस थी हमारी सेल सिग्नल की। ओके, देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल की प्राइस थी 19,613। ओके, मतलब कि जब सिग्नल जनरेट हुआ था, जब सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, तो आपको उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट, तो इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट होगी 19,600 या तो 19,700। ठीक है, आपको वैसे तो अभी देखिए, अगर इस सिग्नल के बेस पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट चूज करना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एनएससी फ्यूचर में जाऊंगी और यहाँ पे 19,600, यहाँ पे कॉल पुट दोनों के ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो एक्सपायरी डेट आप चूज करना चाहते हो, जैसे कि करंट अगर आप एक्सपायरी के डे पे देख रहे हो तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 19,600 पी। 26 अक्टूबर आज है, राइट, आज एक्सपायरी है तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे ना। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी या निफ्टी में जो भी सिग्नल जनरेट हुआ है, अगर बाय सिग्नल है तो आपको कॉल ट्रेड करना है, अगर सेल सिग्नल है तो आपको पुट ट्रेड करना है। ओके, जब बैंक निफ्टी निफ्टी में सिग्नल जनरेट होता है तब आप जो कॉन्ट्रैक्ट चूज कर रहे हो उसमें भी सिग्नल जनरेट होता है, तब आपको ट्रेड करना रहेगा। जी सर, निफ्टी में सिग्नल जनरेट हो रहा है और उस वक्त अगर समझ लीजिए कि निफ्टी में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो नियर स्ट्राइक रेट का, उसमें भी आपको सिग्नल जनरेट होना चाहिए तभी आपको ट्रेड करना है। नाउ अब क्वेश्चन आंसर, आप जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, जिसको भी एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई डाउट है। वेबिनार में मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया उसमें से आपको कुछ भी डाउट है फिर से आपको पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट में बता दीजिए।
मोबाइल एप्लीकेशन के साथ अगर कोई ट्रेडर्स चाहते कि वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप में ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो हमारा वेब प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, prosignals.app करके हमारी वेबसाइट है, ठीक है। prosignals.app करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन की सारी जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रो सिग्नल्स वेब करके आपको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रो सिग्नल्स वेब जैसे क्लिक करेंगे आपको हमारा वेब प्लेटफॉर्म जो है एप्लीकेशन का वो अवेलेबल हो जाएगा। जी जितेंद्र सर, हमारे सभी सिग्नल्स जेन्युइन है। अगर आप चाहते हो कि सिग्नल्स को फॉलो करके आप प्रॉफिट करें तो उसको आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूस फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक या दो सिग्नल्स फॉलो करेंगे और आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी अगर आपको चेक करनी है तो आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 100 कंटिन्यूस ट्रेड करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो उसमें से 80 टू 85 के सक्सेस के चांसेस रहते, 15 टू 20 के चांसेस लॉस के रहते, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिग्नल्स को फॉलो कीजिए, सिग्नल टू सिग्नल ट्रेड कीजिए। जी व्हाइट लाइन के और जी व्हाइट लाइन के नीचे के सेल सिग्नल्स आप ट्रेड कर सकते हैं, तो सेल सिग्नल में आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और व्हाइट लाइन के ऊपर बाय जो सिग्नल जनरेट होते हैं, बाय सिग्नल्स, तो आप बाय ट्रेड करते तो आपको बाय में मूवमेंट मिलेगा सर। नो राजू सर, हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ से सिग्नल्स जो प्रोवाइड करते हैं, चार्ट में आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्रोवाइड किया जाता है, उसको चेक करके आपको अपने टर्मिनल पर मैन्युअली ट्रेड करना है। यहाँ से ऑटो ट्रेडिंग नहीं होगा, आपको अकाउंट से ज्वाइन नहीं करना है। आपको ट्रेड तो खुद से ही मैन्युअली करना रहेगा, बट आपको जो भी सारी डिटेल्स मिल रही है, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसको फॉलो करके ट्रेड करना है। जी सर, हमारे सिग्नल्स नॉन रिपेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब सिग्नल जनरेट होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, तो जब सिग्नल जनरेट होता है तो आपको वेट करना है, ठीक है। जैसे ही सेकंड कैंडल जनरेट होता है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, अपनी एंट्री ले लेनी है, वो सिग्नल को ट्रेड करना है। सेकंड कैंडल जनरेट होने तक आपको वेट करना है। मायानंद प्रसाद सर, 15 मिनट एंड अवर्ली को आप सपोर्ट में रख सकते हो अगर व्हाइट लाइन के बेस पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको मूवमेंट अच्छा मिले तो क्या कर सकते हो, समझ लीजिए कि व्हाइट लाइन के नीचे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और 5 मिनट, 15 मिनट एंड अवर्ली, वो तीनों मैसेज बॉक्स अगर रेड है, सेल में ही है, तो आप सेल सिग्नल ट्रेड करेंगे तो आपको सेल में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर व्हाइट लाइन के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और नीचे के तीनों मैसेज बॉक्स 5 मिनट, 15 मिनट एंड अवर्ली ग्रीन है, मतलब कि बाय में है, तो आपको बाय में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो 15 मिनट एंड अवर्ली आप कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हो। जी सर, हमारा एप्लीकेशन इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। इंट्राडे करना चाहते हो तो मैंने चार्ट में जो भी आपको बताया, जैसे फॉलो करना है सिग्नल्स को, चार्ट को कैसे रीड करना है, वैसे ही करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्री ट्रेडिंग टूल्स में जो ईओडी चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया उसको फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो सर। ओके, नाउ वेब प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। प्रो सिग्नल्स डॉट ऐप पे जाना है, प्रो सिग्नल्स वेब पे क्लिक करना है, तो हमारा ये वेब प्लेटफॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जिनके पास एप्लीकेशन में ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे अलर्ट्स, सिग्नल्स, मार्केट स्कैनर, एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है निफ्टी हिट मैप। यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट्स, मतलब अभी जो परफॉर्मेंस दे रहे वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो।
यहाँ पे होम में फ्री ट्रेडिंग टूल्स हमारा जो है, कस्टमर केयर डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पे सेम वे से अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेंड स्कैनर, दूसरे जो एडवांस फीचर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ट्रेंड स्कैनर चेक कर सकते हो, गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे चेक कर सकते हो, ओपन हाई लो यहाँ पे चेक कर सकते हो। जी सर, वेबसाइट और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन दोनों में ही सेम रहता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, कि ऑल टाइम यहाँ पे लैपटॉप के सामने अवेलेबल नहीं रह सकते, ठीक है, तो वो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन मोबाइल में चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनको मोबाइल में नहीं चेक करना है और हमें डेस्कटॉप या इस पे चेक करना है, तो यहाँ पे वेब में ओपन, वेब प्लेटफॉर्म जो है वो ब्राउजर में ओपन होता है, तो वो चेक कर सकते हैं, दोनों ही सेम रहता है, सारे ही फीचर्स अवेलेबल है सेम वे से। राजू सर, अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए, अगर कोई भी इश्यू आ रहा है, आप बिगिनर से कुछ भी इश्यू आ रहा है आपको, तो आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में सपोर्ट नंबर प्रोवाइड किया था, वो फिर से प्रोवाइड कर रही हूँ। हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो हमारी तरफ से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, जो भी मैंने आपको समझाया, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी समझना है फिर से, तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन अच्छा लगा है, हमारे एप्लीकेशन को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग दिया है। अभी हमारा बेस्ट ऑफर चल रहा है 3 इयर्स का, जो आपको 9,999 में 3 इयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑफर के बेस पे जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए अभी का सबसे बेस्ट ऑफर रहेगा। 1 ईयर का करना चाहते हैं तो 7,999 का है, और अगर 1 मंथ आप करना चाहते हो तो 1,999 का पैकेज है, तो आप वो यूज कर सकते हो। सर, यहाँ पे जो आपको अभी प्लान एंड प्राइसिंग दिया है वो रिसेंटली हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है। 15 मिनट एंड आवरली को आप सपोर्ट में रख सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, तो आपको फॉलो 5 मिनट को ही फॉलो करना रहेगा। राजू सर का क्वेश्चन है कि वो न्यू है तो कितने पैसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा। तो सर, यहाँ पे क्या होता है कि अ, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। आपको अपना जो आप ट्रेडिंग करते वक्त अगर रिस्क कैलकुलेशन नहीं करते हो, तो आपका कैपिटल लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपका जितना भी ट्रेडिंग कैपिटल हो, उसका 2% मार्जिन लेके चलना है। मतलब कि समझ लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है मेरे अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, ओके। 1 लाख है, तो 1 लाख के 2% होंगे 2,000, राइट। कितने होंगे? 2,000। तो मतलब कि पर डे में क्या करूंगा, 2,000 की, सॉरी, मतलब कि मैं क्या करूंगी, 2,000 का रिस्क लेके चलूंगी। अगर समझ लीजिए कि मैंने आज ट्रेड किया है और मुझे 2,000 का लॉस हो गया है ट्रेड करने पे, तो आज मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगी, नेक्स्ट डे पे फिर से ट्रेड लूंगी। ऐसे करने पे क्या होगा कि अगर आप मिनी, मतलब कि समझ लीजिए कि 20 स्टॉप लॉस भी अगर आप लूज करते हो 2,000 के, तो भी आपका 40% कैपिटल क्या होगा, लॉस होगा। फिर भी आपके पास अपना जो 60% कैपिटल है वो सेव होगा, ठीक है। तो आपके पास जितना भी कैपिटल अवेलेबल है उसको रिस्क कैलकुलेशन करके ही चलना है। तो इंट्राडे में 2% का रिस्क कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। आपके पास जो भी कैपिटल है उसके 2% लेके ही चलना है आपको। रजनी सर, जैसे कि मैंने बताया कि जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर सिग्नल जनरेट होता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में सिग्नल जनरेट होता है, समझ लीजिए कि रिसेंट कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है आज, ठीक है। तो जो सिग्नल जनरेट होता है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस लेनी है। आज निफ्टी में कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे रिसेंट कोई सिग्नल आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था।
बट जो सिग्नल जनरेट होता है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी में बताया था कि जो सिग्नल जनरेट हुआ था 19,613 पे, तो जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, आपको जो सिग्नल जनरेट होगा, जब सिग्नल जनरेट होता है आप अलर्ट क्रिएट करके रख दीजिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। जब भी उसमें सिग्नल जनरेट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी सिग्नल जनरेट होता है आपको चेक करना है चार्ट, जो प्राइस पे यहाँ पे प्राइस शो होगा तो उस प्राइस की नियरेस्ट स्ट्राइक रेट, यहाँ पे देखिए 19,613 है, ठीक है, तो आप 19,600 ले सकते हो या तो 19,700 ले सकते हो, राइट। तो जब प्राइस सिग्नल जनरेट होता है तब उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट लेके आपको अपना ट्रेड लेना है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सिग्नल जनरेट होता है, प्लस जो आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, ठीक है, ऑप्शन ले रहे हो, उसमें भी सिग्नल जनरेट होना चाहिए। जी जितेंद्र सर, आप हमारे एप्लीकेशन के बेस से स्टॉक ऑप्शन कर सकते हो, बट वो आपके रिस्क पे, यहाँ पे आपको बताया नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे सिग्नल जनरेट होके मिल जाएगा कैश एंड फ्यूचर दोनों के चार्ट में। आप स्टॉक ऑप्शंस लेना चाहते हो तो खुद के डिसीजन से आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो यहीं पे मैं वेबिनार को एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, एवरी वीक हमारा ये 2 टाइम वेबिनार होता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप नेक्स्ट वेबिनार में भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको हमारे एप्लीकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे भी, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आपको वेबिनार की डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, चलिए यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन रहता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी हमारी तरफ से पूरा ट्राई रहता है कि हम रिजॉल्व कर दें। थैंक यू।